आ गए हैं। निर्दलीय शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। आरजेडी की बीमा भारती तो कहीं लड़ाई में थी ही नहीं। सवाल है कि रुपौली में किसकी सबसे बड़ी हार हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में पहला उपचुनाव हुआ। सबकी नजरें रुपौली के रिजल्ट पर टिकी हुई थी और अब जब रिजल्ट आया तो दोनों ही गठबंधनों की आंखें फटी की फटी रह गई। रुपौली की जनता ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर व्यक्ति को वोट किया और निर्दलीय शंकर सिंह को 8000 से ज्यादा वोटों से जिता दिया। सदन में जाएंगे, आप उठाएंगे आवाज। पुलिया का बिजली का सबसे ज्यादा समस्या है। रुपौली में जेडीयू के कलाधर मंडल तो हारे ही, आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई। सवाल है कि रुपौली में किसकी बड़ी हार हुई है। इस सवाल पर छिड़ी बहस को भी सुनाएंगे। पहले रुपौली के रिजल्ट को आंकड़ों के जरिए समझे। रुपौली में निर्दलीय शंकर सिंह को 68,067 वोट मिले। जेडीयू के कलाधर मंडल को 59,814 वोट मिले, जबकि आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को महज 30,613 वोट से संतोष करना पड़ा। वो भी तब जबकि तेजस्वी यादव के साथ साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी बीमा भारती का समर्थन किया था। महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए। अब जेडीयू और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हार हुई है उसकी समीक्षा तो करेंगे ही, लेकिन उनके उम्मीदवार को आरजेडी से बहुत ज्यादा वोट मिला है। और तो और निर्दलीय शंकर सिंह भी कुछ दिनों पहले तक एनडीए में ही रहे हैं। ये तो एक हिस्सा है चुनाव में जो हार जीत एक हिस्सा है, उसका अंग है, तो हार जीत लगी रहती है। शंकर सिंह भी हम लोगों से जुड़े हुए उम्मीदवार थे। दूसरी ओर आरजेडी नेताओं का कहना है कि पिछले 3 बार से ये सीट जेडीयू के पास थी और इसीलिए ये बड़ी हार जेडीयू की है। नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। रुपौली की जनता ने निर्दलीय शंकर सिंह को जिताकर राजनीतिक पार्टियों को बहुत बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि जिस रुपौली विधानसभा क्षेत्र में पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू को 96,000 से ज्यादा वोट मिले थे, उस सीट पर एनडीए नेताओं के धुआंधार प्रचार के बाद भी जेडीयू उम्मीदवार की हार हुई है, जबकि आरजेडी की बीमा भारती तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के तमाम प्रयासों के बावजूद लड़ाई में रही ही नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया है। निर्दलीय शंकर सिंह की जीत पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अजीत शर्मा ने कहा कि जब बीमा भारती लोकसभा चुनाव हार गई थी तो उन्हें विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अजीत शर्मा ने शंकर सिंह की जीत को जनता का फैसला बताया। हाँ, ये बहुत आश्चर्य बात है कि शंकर सिंह निर्दलीय जीते हैं, लेकिन आदरणीय बीमा भारती जी तो वहां छोड़ के फिर सांसद का चुनाव लड़े, फिर जाके फिर से विधायक का चुनाव लड़े। अरे जहां भी रहना है एक जगह रहिए ना। विधायक का लड़ना है विधायक लड़िए, सांसद लड़ना है सांसद का लड़िए। और अगर आप जीत गए, अभी हारे हैं, तो फिर आपको विधायक का भी चुनाव फिलहाल नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन जो भी है, ये निर्णय बहुत ही आश्चर्यचकित है कि निर्दलीय उम्मीदवार वहां जीता है। ऐसे हमको पूरा रिपोर्ट नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना ये बहुत आश्चर्य की बात है।
और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मनीष वर्मा ने कहा कि सीएम नीतीश ने जो जिम्मेदारियां दी हैं, उन्हें सौंपी हैं, उस पर वो खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। पार्टी और संगठन को मजबूत करेंगे। विपक्ष की तरफ से सीएम नीतीश को लाचार और बेबस बताने का मनीष वर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि कौन बेबस और कौन लाचार है। 2025 में एनडीए बिहार में क्लीन स्वीप करेगा। रुपौली चुनाव के नतीजों पर मनीष वर्मा ने कहा कि इस हार को स्थानीय वजह माना जा सकता है। पार्टी इसकी समीक्षा जरूर करेगी। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे ऊपर जो भरोसा करके जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं पूरी शक्ति, बुद्धि, क्षमता का पूरा उपयोग करके मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी जो है बिहार के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पूरी मजबूत हो और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाना है वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको देखिए, बोलने वाले क्या क्या बोलते रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव, उसका नतीजा जब आया, जो नतीजा आया उसने स्पष्ट कर दी स्थिति कि कौन लाचार है, जनता किसके साथ है। जनता ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता सुशासन के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। 2025 का चुनाव जदयू पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा, एनडीए पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा और मुझे यकीन है कि पूरा स्वीप आउट करेगा। देखिए, चुनाव में हार जीत होते रहती है। हम लोग ने कोशिश की थी और जो हार हुई है वो कुछ मुझे लगता है कि 8000 वोटों के मार्जिन से हार हुई है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं जिन्होंने चुनाव जीता है श्री शंकर सिंह को उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने ये चुनाव जीता है। और साथ ही मैं अपने पार्टी के जो कैंडिडेट का जिनकी हार हुई है, उनके हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे। मांझी ने जिले के एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र का जायजा लिया है। मांझी ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में जो कमी होगी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मांझी ने उन्हें सही ठहराया। मांझी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने संविधान बचाने का नारा दिया था, उन्हीं लोगों ने संविधान को कुचलने का काम किया था। और अन्य क्षेत्र में भी काम हो रहा है, उसी को देखने के लिए आए हैं। हम बात करेंगे कि आखिर क्या प्रगति है और क्या उद्देश्य था। ऐसे तो आप जानते ही हैं, उत्तम खेती, मध्यम मान, नीच चाकरी, भीख निदान। तो जब तक कोई देश तभी समृद्ध होता है जब वहाँ का व्यापार अच्छा होता है। और जहाँ तक 25 जून का मामला है, उसको संविधान दिवस या काला दिवस के रूप में मनाने की बात है, तो आप हम सब समझते होंगे कि गत लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में एक कांग्रेस के लोग और एनडीए के लोग ने यही नारा दिया कि हिंदुस्तान में संविधान खतरा में, हाँ आरक्षण खतरा में। तो इसी का जवाब हम लोग दे रहे हैं कि जो चोर मचाए सो। बस हादसे में बिहार के 17 लोगों की जान चली गई। अकेले शिवहर के 8 लोग हादसे का शिकार बन गए। शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी रही रितु जायसवाल ने शिवहर और फिनहारा में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। रितु जायसवाल ने उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। रितु जायसवाल ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाने की अपील की। इस दौरान रितु जायसवाल ने प्रशासन से दुर्घटनाग्रस्त बस के कागजात की जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।